नमस्कार दोस्तों। ईरान के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार केंद्रों में से एक बंदर अब्बास बंदरगाह पर भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें 28 लोग मारे गए और लगभग 800 लोग घायल हो गए और व्यापक क्षति हुई। विस्फोट का सटीक कारण अभी भी आधिकारिक तौर पर अस्पष्ट है, लेकिन स्थानीय मीडिया और ईरानी अधिकारी बाहरी ताकतों, मुख्य रूप से इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की संभावित संलिप्तता का सुझाव दे रहे हैं। ये आरोप पहले की उन रिपोर्टों पर आधारित है जिसमें अनुमान लगाया गया था कि इजराइल ईरानी ऑयल फैसिलिटी को निशाना बना सकता है, जिससे विदेशी हस्तक्षेप के बारे में संदेह को बल मिला है। विस्फोट से बंदर अब्बास के निकट एक प्रमुख कंटेनर टर्मिनल शाहिद रजाई बंदरगाह पर गंभीर प्रभाव पड़ा, जिससे ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमजोरी उजागर हुई। विनाश का स्तर बहुत बड़ा था। कई श्रमिक गंभीर रूप से जल गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे क्षेत्र के चिकित्सा केंद्रों पर भीड़ लग गई। अभी तक आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन आशंका है कि विस्फोट की तीव्रता के कारण घायलों की संख्या 800 से अधिक हो सकती है। यह विस्फोट कंटेनर क्षेत्र में कार समय के दौरान हुआ, जिससे भयंकर शॉक वेव उत्पन्न हुई, जिससे खिड़कियां टूट गई तथा 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। आई विटनेस और बंदरगाह अधिकारियों ने घटना स्थल को अराजक बताया, जहां कंटेनर यूनिट में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। ईरानी न्यूज एजेंसी और अधिकारी 4-5 दिन पुराने एक संदिग्ध रिपोर्ट का हवाला देते हुए इजराइल पर उंगली उठा रहे हैं, जिसमें इस तरह के हमले की भविष्यवाणी की गई है, जबकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि तकनीकी खराबी या आंतरिक कुव्यवस्था के कारण यह विस्फोट हुआ हो सकता है। वहीं अन्य का मानना है कि यह ईरान की आर्थिक जीवन रेखा को निशाना बनाकर किया गया एक जानबूझकर किया गया विध्वंसकारी अभियान था। शाहिद रजाई और बंदर अब्बास बंदरगाह ईरान के तेल निर्यात और ओवरऑल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो रणनीतिक रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुहाने पर स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण ग्लोबल एनर्जी आर्टरी है। विनाश के पैमाने के बावजूद ईरान नेशनल ऑयल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एक बयान जारी कर दावा किया कि उसकी तेल पाइपलाइन, रिफाइनरी और ईंधन टैंक सुरक्षित हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि तेल निर्यात सामान्य रूप से जारी रहेगा। हालांकि इन आश्वासनों को लेकर संदेह बना हुआ है तथा कई लोगों को संदेह है कि ईरान अपनी वल्नरेबिलिटी का परसेप्शन को कम करने का प्रयास कर रहा है। कथात्मक संघर्ष से पता चलता है कि एक बड़ा भू राजनीतिक संदेह युद्ध चल रहा है, जहां ईरान बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच अपनी ताकत और लचीलापन प्रदर्शित करना चाहता है। यह घटना पर्शियन गल्फ रीजन में बढ़ती अस्थिरता को उजागर करती है, जहां ईरान के रणनीतिक बंदरगाह अब इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच गुप्त संघर्ष में संभावित लक्ष्यों के रूप में उभर रहे हैं। जैसे जैसे जांच जारी है और ईरान विस्फोट के पीछे की पूरी कहानी को उजागर करने के लिए टीमें भेज रहा है, यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि क्षेत्रीय स्थिरता कितनी नाजुक है और कैसे आर्थिक बुनियादी ढांचा आधुनिक भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में एक महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र बन गया है।